हेलो फ्रेंड्स, त्रिनेत्रा करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है और उनके क्या डिटेल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताने से पहले एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, रिवाइज करूंगा आपका कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आप बात को समझेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है CO2 और H2O, ये बाहर से किसी सेल के अंदर अंदर क्या करता है, एंट्री करता है। और एंट्री करने के बाद CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन जब होता है तो क्या बनता है, इनऑर्गेनिक CO2 और H2O इंटर करेगा सेल में, CO2 का रिडक्शन होगा। रिडक्शन के बाद क्या बनेगा, ऑर्गेनिक ग्लूकोज बनता है। ऑर्गेनिक ग्लूकोज बनता है, ये होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जो CO2 का यहां पर रिडक्शन होता है, इसमें दो चीजों की रिक्वायर होती है। इसमें दो चीजों की रिक्वायर होती है। सबसे पहला होता है सनलाइट, सनलाइट की रिक्वायर होती है। और दूसरा रिक्वायर होता है एनर्जी का। दूसरा रिक्वायर किसका होगा, एनर्जी का रिक्वायर होता है। यदि ऑर्गेनिज्म सनलाइट का यूज करके ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज तैयार कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। और यदि एनर्जी का यूज करके अपना फूड मटेरियल तैयार कर रहा है, तो उसे बोलेंगे, यानी केमिकल। एनर्जी कहां से आएगी, केमिकल से आएगी। यदि केमिकल का यूज करके अपना फूड मटेरियल तैयार कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। कीमो ऑटोट्रॉपिक उसे हम बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये रिडक्शन के बेस पर टू टाइप का होता है। पहला क्या है, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड सेकंड क्या है, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब हम बात करने वाले हैं इसी टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। एक सनलाइट के बेस पर है और दूसरा एनर्जी के बेस पर है। और ये दोनों किसके बेस पर, रिडक्शन के बेस पर है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये दो टाइप का होता है। ये आपका दो टाइप का होता है। ठीक, पहला हम लिखेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक लिखेंगे पहला। और दूसरा हम क्या लिखेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक, अब समझिए कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, बातों को अब समझिएगा अच्छे से। कीमो ऑटोट्रॉपिक में एनर्जी की नीड होती है। कीमो ऑटोट्रॉपिक में एनर्जी रिक्वायर होती है। और ये एनर्जी कहां से आती है, डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। यानी जो एनर्जी होती है, ये होती है डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन से। ठीक, ये डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन से होता है। अब केमिकल रिएक्शन होता है क्या है, तो आप बताएंगे जो केमिकल रिएक्शन होता है, ये आउटसाइड होता है बैक्टीरियल सेल के। आउटसाइड बैक्टीरियल सेल के, आउटसाइड बैक्टीरियल सेल के होता है। बैक्टीरियल सेल के आउटसाइड में होता क्या है, तो आप बताएंगे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, यानी ऑक्सीडेशन अकर करता है। ठीक, ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो आप बताएंगे ऑक्सीडेशन तो होता है, लेकिन किसका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑक्सीडेशन किसका होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का होता है। अब थोड़ा सा आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा। अभी मैंने बताया कि रिडक्शन होता है किसका, CO2 का। CO2 भी क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो अब मैं आपको ये समझिए बात को, होता क्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड Y है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है पहले ऑक्सीडेशन। सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चूंकि मैंने अभी बताया कि रिडक्शन होता है, इसके बाद ऑर्गेनिक ग्लूकोज बनता है, तो यहां पर मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन। तो बातों को समझिए कि ऑक्सीडेशन कहां होता है और रिडक्शन कहां होता है। तो ये क्या है, सपोज दैट ये कोई सेल है।
इस सेल के बाहर, बैक्टीरियल सेल के बाहर कोई क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है सबसे पहले ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। और इस एनर्जी से फॉर्मेशन होता है एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो इनऑर्गेनिक CO2 बाहर से सेल के अंदर एंट्री मारता है, इस एटीपी का यूज, एनर्जी का जो एटीपी के फॉर्म में मिला है, इसका यूज करके होता है क्या? रिडक्शन होता है। बात समझ में आ रही है क्या? पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, फिर जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी बनता है। अब इस एटीपी का यूज करके क्या होता है? रिडक्शन होता है, तब जाकर के ऑर्गेनिक ग्लूकोज बनता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो इसका मतलब आउटसाइड, ये बैक्टीरियल सेल के कहां हो रहा है? आउटसाइड हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने यहां क्या लिखा है? आउटसाइड बैक्टीरियल सेल की क्या होता है? ऑक्सीडेशन अकर करता है। और किस चीज का ऑक्सीडेशन होता है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब समझिए, अब क्या यहां पर ऑक्सीडेशन होते समय किसी पिगमेंट की नेसेसरी हुई? नहीं हुई। तो हम यहां लिखेंगे जो पिगमेंट होता है, किसी भी प्रकार के पिगमेंट जो होता है, पिगमेंट नॉट रिक्वायर, पिगमेंट नॉट रिक्वायर। समझ रहे हैं क्या बात को? सबसे पहले मैं क्या बोला कि कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायर होती है, यानी केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके उससे रिलीज होने वाली एनर्जी का यूज करते हैं फूड मटेरियल के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ है कि उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। अब एनर्जी कहां से आएगा? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन एनर्जी, एंड आउटसाइड बैक्टीरियल सेल के होता है क्या? केमिकल रिएक्शन। और रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सी रिएक्शन होता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन किसका होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और इस ऑक्सीडेशन में किसी भी प्रकार का जो पिगमेंट होता है इसका रिक्वायर नहीं होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो समझिए, जितने भी इन्वायरमेंटल कंपाउंड होते हैं, जैसे मैं कहा, इनका इंपॉर्टेंस होता है रिसाइकलिंग में। इनका इंपॉर्टेंस किसमें होता है? रिसाइकलिंग में। तो रिसाइकलिंग किस चीज का करते हैं? तो आप कहेंगे ये रिसाइकलिंग करते हैं किस चीज का? नाइट्रोजन का, सल्फर का, फास्फोरस का, आयरन का, इतनी चीजों का ये क्या करते हैं? रिसाइकलिंग करते हैं। आप पढ़ेंगे अभी जो साइकिल होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बैक्टीरिया करते क्या है? सपोज दैट मैं लेता हूं नाइट्रोजन, ये करते क्या है? जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं अमोनियम, अमोनियम आयन ले लिया हूं। इस अमोनियम आयन को ये ऑक्सीडाइज करते हैं। कौन? कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ये ऑक्सीडाइज करके किसको? अमोनियम आयन को बनाते हैं NO2 माइनस। समझ रहे हैं क्या बात को? यानी हाइड्रोजन के प्लेस पर यहां ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या हुआ है? इस रिएक्शन में हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। अब और ये क्या करेंगे? NO2 से, NO2 माइनस से ये बना देते हैं NO3 माइनस। समझ रहे हैं बात को? यानी ये नाइट्राइट से, ये क्या करते हैं? नाइट्राइट से, ये नाइट्राइट से बना देते हैं नाइट्रेट। नाइट्राइट से क्या बनाते हैं? नाइट्रेट। अब यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहां पर 3 ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ रहे हैं क्या बात को? NH4 प्लस अमोनियम आयन को जो NO2 माइनस में चेंज करता है, इसका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। और क्या हो सकता है? और हो सकता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। अब नाइट्राइट को नाइट्रेट में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोकोकस। नाइट्रोकोकस कहते हैं। यानी कि जो ये तीनों बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, ये एग्जांपल है किसका? कीमो ऑटोट्रॉपिक
न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। अब इस पूरे को हम लोग क्या बोल देंगे, ये पूरा जो है इस पूरे को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स होता है। सम फिक्स होने का मतलब यह है NH4 प्लस से NO2 माइनस बनना और NO2 माइनस से NO3 माइनस बनना, ये होता है क्या, फिक्स करना नाइट्रोजन को। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब हम बात करेंगे किसका, अच्छा एक बात और, क्या मोनेरा के अलावा और लोग तो ऑटोट्रॉपिक हैं, बट क्या मोनेरा के अलावा कोई ऐसा भी किंगडम है जो कीमो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो नोट करके आप एक लाइन लिखेंगे, नोट करके आप एक लाइन लिखेंगे, वनली मोनेरा हैव कीमो ऑटोट्रॉपिक, वनली मोनेरा हैव कीमो ऑटोट्रॉपिक। समझ रहे हैं बात को, केवल मोनेरा ही कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है और कोई भी कीमो ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक का। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फोटो ऑटोट्रॉपिक में होता क्या है, इनऑर्गेनिक, ठीक, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनिक में चेंज होता है। वो किस में चेंज होता है, ऑर्गेनिक में। यानी ऑटोट्रॉपिक का मतलब ही क्या है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब ही है CO2 जो कि इनऑर्गेनिक है, इससे क्या बनना, ग्लूकोज का बनना। समझ रहे हैं बात को, CO2 से क्या बनना, ग्लूकोज का बनना। अब जो ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है किसमें, फोटो ऑटोट्रॉपिक में। तो अब समझिए फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, इसे फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसी फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। समझ रहे हैं क्या बात को, इसी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें, इस फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, CO2 से बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। कितने स्टेप में बनता है, CO2 से जो ग्लूकोज बनता है ये बनता है 2 स्टेप में। कितने स्टेप में बनेगा, 2 स्टेप में बनता है। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका लाइट रिएक्शन, ठीक, पहला क्या होता है, लाइट रिएक्शन, और सेकंड क्या होता है, डार्क रिएक्शन। सेकंड क्या होता है, डार्क रिएक्शन, RXN। रिएक्शन को शॉर्ट में RXN लिखते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और जो डार्क रिएक्शन है ये सनलाइट के एब्सेंट में होता है। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? तो आप एक काम करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका वही होता है, आप हमारे साथ पढ़ने बैठिए तो कॉपी और पेन दोनों लेके बैठिए। मैं जैसे जैसे आपको समझाऊंगा आप वैसे वैसे बातों को समझेंगे और मेरे साथ साथ आप लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे अच्छा समझदार वही होता है, यानी सबसे अच्छा वही समझ पाता है जो कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठे, वीडियो को देखे, बातों को सुने, क्या समझाने का तरीका है उसको समझे, इसके बाद वो नोट्स बनाए। समझ रहे हैं बात को? ठीक ऐसे ही सबको पढ़ाई करनी है। अब हम बात करने वाले हैं किसका, यानी कि अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। समझ रहे हैं बात को? ठीक, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। समझिए क्या होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक समझिए, मैंने कहा कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होगा क्या। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में CO2 से बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। तो CO2 से जो ग्लूकोज बनता है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, यही 2 स्टेप में बनता है। यानी कि जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसी को हम बोलते क्या है? फोटोसिंथेसिस। इसी को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। इसी को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसी में CO2 से ग्लूकोज बनता है। तो यही CO जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये होता है आपका 2 स्टेप में। 2 स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है आपका? सबसे पहला स्टेप होता है आपका लाइट रिएक्शन। सबसे पहला स्टेप होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट। ठीक, इसमें क्या होता है समझिए बात को। इसमें जो H2O होता है स्प्लिट करता है। H2O क्या करता है? स्प्लिट करता है का मतलब H2O का ब्रेक डाउन होता है, H2O टूट जाता है NADP के साथ। समझ रहे हैं बात? ठीक, तो अब समझिए मेरी बात को, आप क्लियर समझेंगे। H2O क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। किसके साथ करेगा? NADP के साथ। NADP के साथ क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा NADP और यहां पर क्या हो जाएगा? H। ये जो हाइड्रोजन मैंने लिखा है, ये वाटर का हाइड्रोजन लिखा है। समझ रहे हैं बात को? वाटर के हाइड्रोजन को मैंने यहां से ग्रीन कलर के लिखा है। अब यहां से क्या निकलेगा? यहां से और निकलेगा O2। O2 किस फॉर्म में निकलेगा? ये O2 निकलेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। समझ रहे हैं बात को? बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है यूजलेस, यानी इसका कोई यूज नहीं होता है। अब समझिए बात को। मैंने कहा लाइट रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। इसमें क्या होता है? H2O स्प्लिट करता है तो क्या बनता है? यानी H2O क्या करता है? ब्रेक करता है। ठीक, H2O क्या करेगा? ब्रेक करेगा। NADP के साथ H2O का हाइड्रोजन जुड़ जाता है और O2 क्या होता है? बाई प्रोडक्ट के रूप में यूजलेस होकर के बाहर निकलता है। तो अब समझिए, कुछ चीजों की यहां रिक्वायर हुई है। कुछ चीजों की यहां रिक्वायर हुई है। किस चीज की रिक्वायर हुई है? तो H2O की। तो हम लिखेंगे कि इन लाइट रिएक्शन, इन लाइट रिएक्शन H2O की क्या होती है? रिक्वायर। यानी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? चलिए, इन लाइट रिएक्शन जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? H2O है। समझ रहे हैं बात को? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है लाइट रिएक्शन में? H2O है। और H2O क्या करता है? स्प्लिट करता है, मतलब ब्रेक डाउन करके NADPH के साथ इसका हाइड्रोजन अटैच होता है। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड का, ठीक, जो कि होता है डार्क रिएक्शन। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड वाले का, जिसका नाम क्या है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? जो CO2 होता है, CO2 जो होता है, ये किसके साथ अटैच होगा? जो यहां पर NADPH बना है इसके साथ, यानी NADP। और इसके साथ कौन जुड़ा है? वाटर का हाइड्रोजन जो अटैच है। ठीक, यानी कि NADPH अब रिएक्शन करेगा किसके साथ? CO2 के साथ। तो जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता क्या है? ये बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। इसके साथ जो NADP है ये बाहर रिलीज हो जाता है। NADP कहां रिलीज होगा? बाहर रिलीज हो जाता है। समझ में आ रही क्या मेरी बात? अब समझिए यहां पर, अब जो वाटर है, वाटर का रोल क्या हो सकता है? तो वाटर का रोल आप बताएंगे। वाटर का रोल क्या होगा? तो आप बताएंगे जो वाटर होता है ये सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है। हाइड्रोजन का सप्लाई कर रहा है यहां पर। फिर यहां से कहां आया? CO2 से रिएक्शन करके किस में गया? ग्लूकोज तक गया। तो वाटर का सप्लाई करने का काम क्या होता है?
वाटर को कौन सप्लाई करता है? तो वाटर को सप्लाई कोई नहीं करता है, हाइड्रोजन को सप्लाई करता है स्वयं वाटर। वाटर को सप्लाई नहीं करना है, वाटर हाइड्रोजन का सप्लाई करेगा। इस बात को क्लियर रखेंगे आप। अब समझिए बात को एक, यदि यदि H2O स्प्लिट करता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन और क्या बनेगा? ऑक्सीजन। जैसा कि मैं बताया, यहां पर H2O का हाइड्रोजन ब्रेक डाउन करके इसके साथ जुड़ गया और O2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। तो इससे हम क्या बोलेंगे? यदि ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बनेगा, समझिए बात को, ऑक्सीजन यदि बाई प्रोडक्ट बनेगा तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीजेनिक। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑक्सीजेनिक। और यदि यदि H2S, देखिए बैक्टीरिया क्या करता है, ये H2S को भी यूज कर लेता है। देखिए पांचों किंगडम में ऐसा कोई, यानी प्रोटिस्टा हो, जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट हैं, कोई भी H2S का यूज नहीं करता। लेकिन बैक्टीरिया क्या करता है? भाई मैं मनमौजी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। ये स्वयं क्या है? अमर है, इसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये करता क्या है? ये H2S को भी यूज कर लेता है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को भी क्या करता है? अपने फूड में यूज कर लेता है। तो यदि H2S को यूज करता है तो यहां क्या बनेगा? हाइड्रोजन और सल्फर बनेगा। यानी सल्फर यहां पर क्या है? सल्फर यहां पर बाई प्रोडक्ट है। सल्फर यहां पर क्या है? बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब यूजलेस प्रोडक्ट। यदि सल्फर यानी ऑक्सीजन के अलावा कोई और मटेरियल बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा तो उसे हम बोलेंगे एनऑक्सीजेनिक। क्या बोलेंगे? एनऑक्सीजेनिक। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? समझ में आ रही होगी। समझिए बात को, मैंने कहा, समझिए बात को, मैंने कहा फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? इनऑर्गेनिक CO2 और H2O से होता है। यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज में। तो इससे हम क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो नाम का मतलब है इसमें सनलाइट को यूज किया जाता है। फोटो का मतलब क्या है? सनलाइट को लेकर के ये फोटो यूज करता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक मीन्स फोटो मतलब सनलाइट को यूज करना। तो इसमें क्या होता है, समझिए बात को, फोटो ऑटोट्रॉपिक यानी कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में CO2 से ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 से क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। पहला है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। इसमें क्या करता है? H2O स्प्लिट करता है। H2O क्या करेगा? ब्रेक करेगा NADP। ब्रेक मतलब स्प्लिट, मतलब टूट जाना, NADP के साथ। और क्या बनेगा? NADPH और O2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या? यूजलेस प्रोडक्ट। H किसका है? ये हाइड्रोजन का जो H2O है, यहाँ का हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ता है? NADP के साथ। अब क्या होगा? अच्छा, इन लाइट रिएक्शन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? वाटर है। लाइट रिएक्शन में सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? तो वाटर। एक चीज और लिख लेंगे आप, जो पिगमेंट की रिक्वायर होती है, किसकी? पिगमेंट की। जो पिगमेंट रिक्वायर होता है किसमें? लाइट रिएक्शन में, वो क्या होता है? वो होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो कौन सा क्लोरोफिल होता है? कौन सा क्लोरोफिल होता है? तो आप बताएंगे क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन क्लोरोफिल A एंड B होता है। समझ रहे हैं क्या बात को? यानी कि एक एल्गी का क्लास होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में यानी ग्रीन एल्गी में भी पिगमेंट क्लोरोफिल A और B पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब सेकेंड होता है डार्क रिएक्शन। CO2 क्या करता है? NADP के साथ क्रिया करके ग्लूकोज और NADP बनाता है। अब यहां पर जो वाटर है, इसका रोल क्या है? वाटर का रोल होता है सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन। अब यानी कि जो H2S है, यानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा, स्प्लिट होगा, तो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, यानी बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलेगा तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजनिक। यदि अदर देन ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के अलावा कुछ और बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनऑक्सीजनिक। मींस फोटो ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है? ऑक्सीजनिक, और दूसरा क्या होता है? एनऑक्सीजनिक होता है। अब समझिए, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है ऑक्सीजनिक। पहला होता है ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक में क्या होता है? ऑक्सीजनिक में
जो बैक्टीरिया होता है, ऑक्सीजेनिक में जो बैक्टीरिया होता है ये प्रोड्यूस करता है किस चीज को? ऑक्सीजन को। समझ रहे हैं बात को? ऑक्सीजेनिक में बैक्टीरिया क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन को। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सायनोबैक्टीरिया। सायनोबैक्टीरिया होता है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? अब दूसरा क्या है, मैंने कहा फोटो ऑटोट्रॉपिक जो होता है टू टाइप का होता है, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक में क्या होगा? बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। और एनऑक्सीजेनिक में क्या होगा? एनऑक्सीजेनिक में क्या होगा? जो बैक्टीरिया है, अच्छा इसमें पिगमेंट होगा क्या? ऑक्सीजेनिक में पिगमेंट होगा? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। कौन पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल ए और बी। ये जो पिगमेंट है ये ऑक्सीजेनिक का ही पिगमेंट है। तो अब समझिए एनऑक्सीजेनिक में क्या होगा? एनऑक्सीजेनिक में सबसे पहली बात ये, ऑक्सीजेनिक में किसका रिक्वायर होता है? H2O का, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? वाटर होता है। लेकिन एनऑक्सीजेनिक में जो सोर्स है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वाटर। समझ रहे हैं बात को? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? बाई प्रोडक्ट क्या होता है इसमें? बाई प्रोडक्ट इज नॉट ऑक्सीजन। बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट क्या होता है? इसमें सल्फर होता है। समझ रहे हैं बात को? इसमें क्या पिगमेंट नेसेसरी हो सकता है क्या? पिगमेंट हो सकता है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पिगमेंट हो सकता है। दो पिगमेंट होता है, एक होता है पर्पल, एक होता है पर्पल पिगमेंट, और एक होता है, एक क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। एक होता है ग्रीन पिगमेंट। समझे? जो पर्पल होता है इसे हम कहते हैं बैक्टीरियोपरप्यूरिन। इसे हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोपरप्यूरिन। जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसे हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफाइल। समझ रहे हैं क्या बात को? सल्फर बैक्टीरिया कहेंगे। यदि सल्फर यूज नहीं करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया बोलेंगे उसे हम। समझ रहे हैं क्या बात को आप? यदि ग्रीन बैक्टीरिया है, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बोलेंगे। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यदि वो बैक्टीरिया सल्फर यूज नहीं कर रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे? ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। समझ रहे हैं क्या बात को? बात क्लियर हुई? मैंने कहा कि जो फोटो ऑटोट्रॉपिक है टू टाइप का होता है, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक में क्या होता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, और साइनोबैक्टीरिया क्या इसका एग्जांपल है? क्या ऐसे पिगमेंट होता है नेसेसरी? तो आप बिल्कुल कहेंगे यहाँ पिगमेंट नेसेसरी होता है, क्लोरोफिल होता है। कौन सा क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल ए और बी होता है। दूसरा होता है एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक में क्या होता है? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट H2O। हाइड्रोजन का सोर्स वाटर नहीं होता है। बाई प्रोडक्ट इज नॉट, बाई प्रोडक्ट, अच्छा बाई प्रोडक्ट इज नॉट ऑक्सीजन। बाई प्रोडक्ट होता क्या है? सल्फर होता है। पिगमेंट क्या होता है? पर्पल और ग्रीन पिगमेंट होता है। पर्पल और ग्रीन पिगमेंट होता है। पर्पल पिगमेंट को कहते हैं बैक्टीरियोपरप्यूरिन और ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं बैक्टीरियोफाइल। यदि पर्पल बैक्टीरिया सल्फर को यूज करेगा तो उसे बोलेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। यदि सल्फर को यूज नहीं करेगा तो उसे बोलेंगे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और ग्रीन बैक्टीरिया सल्फर यूज करेगा तो उसे बोलेंगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और यदि नहीं यूज करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो इस तरह से ये रहा क्या? टाइप्स ऑफ फोटो ऑटोट्रॉपी। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसका? अब हम बात करने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके टाइप्स। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है किसका? ऑटोट्रॉपिक का। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है? अच्छा ऑटोट्रॉपिक में पहले क्या हो रहा था? अभी अभी मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन रहा था। तो हेटेरोट्रॉपिक में क्या होगा? हेटेरोट्रॉपिक में ऑर्गेनिक से क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक बनेगा। उल्टा का मतलब यही तो हुआ। उल्टा का मतलब ये नहीं हुआ कि आप स्वयं उल्टे हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए
अब हम बात करेंगे किसका, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। अब किसमें, किंगडम मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया में। समझिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बनता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल। समझ रहे हैं, ऑर्गेनिक से क्या बनता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। ये कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला टाइप होता है, ठीक, मोस्ट टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक होता है जो वो होता है सैप्रोफाइट, यानी स्पोरोफाइट। ठीक। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है पैरासाइट एंड थर्ड होता है क्या, सिम्बायोटिक। थर्ड होता है सिम्बायोटिक। अब समझिए सेप्रोफाइट क्या होता है। सेप्रोफाइट जैसे आप देखे होंगे कि क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका डेड हो जाता है तो हम किसी ऐसे प्लेस पर उसे जाकर के फेंक देते हैं जहां किसी नॉर्मल पर्सन का आना जाना ना हो। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, वो वहां से गायब हो जाता है। इसका मतलब गायब होने का ये है कि वहां पर स्पोरोफाइट बैक्टीरिया था पहले से, उसको डाइजेस्ट करके उसको खत्म कर दिया था। जब उस एनिमल से स्मेल आने लगती है, इसका मतलब ये वो डिनोट करता है कि वहां पर स्पोरोफाइट बैक्टीरिया जा चुका है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। कुछ दिन बाद उसकी स्मेल समाप्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करके खत्म कर देते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा कि जो सैप्रोफाइट यानी स्पोरोफाइट जो होता है, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। इसमें क्या होता है, एंजाइम की नीड होती है। नीड किस चीज की होती है, तो नीड होती है एंजाइम की। उसी एंजाइम के हेल्प से ये इसे डाइजेस्ट करते हैं। अब देखिए होता क्या है, उस एनिमल को अभी मैंने जो कहा किसी ऐसे स्थान पे उसे फेंक देते हैं जहां किसी नॉर्मल ह्यूमन का आना जाना ना हो। तो वो कहां होता है, इन्वायरमेंट में होता है, सेल के बाहर होता है। तो सेल के बाहर स्पोरोफाइट उसको डाइजेस्ट करते हैं। इसका मतलब जो डाइजेशन होता है किसमें, हेट्रोट्रॉपिक में, जो मोस्ट हेट्रोट्रॉपिक होता है स्पोरोफाइट होता है, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और ये मोस्ट टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। मोस्ट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक है, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसका यूज एंटीबायोटिक बनाने में भी किया जाता है। समझ रहे क्या बात को, एंटीबायोटिक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, यानी फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक, दवाओं को बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस क्या करता है, एग्जांपल इसका क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है, ये जो मिल्क होता है इसको कर्ड में चेंज कर देता है। यानी मिल्क को कर्ड में, दूध से दही बनाता है कौन, लैक्टोबैसिलस, जो कि एक टाइप का क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। बातें क्लियर हो रही हैं क्या। यानी कि इसमें क्या होता है, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा कि ऑर्गेनिक से किसका फॉर्मेशन होगा, इनऑर्गेनिक का। तो जो हेट्रोट्रॉपिक होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल चेंज होता है किसमें, इनऑर्गेनिक में। समझ रहा है क्या बात को, ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट ये डिजीज कॉज करते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास, जो कि इसको कॉज करता है, प्लांट डिजीज है। इसके अलावा ह्यूमन में क्या करते हैं पैरासाइट, टाइफाइड, प्लेग, ये सब डिजीज कॉज करते हैं। तो ये जो होता है ये क्या करता है, एक्ट एज पैरासाइट, एक्ट एज पैरासाइट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
समझ रहे हैं बात को? लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उन्हें से फूड मटेरियल लेंगे बिना उन्हें किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाए, और ये क्या करते हैं? डिजीज काज करते हैं। ये क्या काज करते हैं? डिजीज। ये किस चीज का कॉजेस करते हैं? डिजीज। समझ रहे हैं क्या बात को? जैसे सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर क्या करता है? जैंथोमोनास। ठीक, जैंथोमोनास क्या करता है? सिट्रस कैंकर करता है। इसके अलावा क्या होता है? टाइफाइड। इसके अलावा क्या होता है? प्लेग। समझ रहे हैं बात को? इसके अलावा कॉलेरा। ये जो पैरासाइट होता है ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उन्हीं इसके फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। तो आप क्या लिखेंगे? ये जो फूड होता है लिविंग यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये क्या करते हैं? फूड को, ये फूड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब समझिए सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक का एग्जांपल होता है, सिम्बायोटिक का एग्जांपल क्या होता है? राइजोबियम होता है। राइजोबियम होता है। राइजोबियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया का नाम है, इसका पूरा नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट का मतलब ये है कि जितने भी दलहनी जैसे अरहर, पी, चना, समझ रहे बात को, दाल, इन सब में पाया जाता है। उनकी क्या रूट में पाया जाता है, और उसमें ये काम क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। समझ रहे हैं बात को? सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि ये इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे जो कि गैसियस फॉर्म में है, उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे जिसे प्लांट लेते हैं। यानी कि प्लांट को नाइट्रेट और नाइट्राइट कौन दे रहा है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम दे रहा है। इसके बदले में वो प्लांट क्या करेगा? इस बैक्टीरिया को फूड मटेरियल देता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया ने उसे नाइट्रोजन दिया और प्लांट ने उसे क्या दिया? फूड मटेरियल दिया। तो इसमें क्या हुआ? दोनों का फूड मटेरियल का आदान प्रदान हुआ। इसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बोलते हैं। इसका और एग्जांपल क्या है? फ्रैंकिया। फ्रैंकिया भी क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। समझ रहे हैं बात को आप? इसके अलावा क्या होता है? एक होता है लाइकेन, ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लाइकेन भी क्या करता है? लाइकेन भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसके अलावा माइकोराइजा है, वो भी क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। समझ में आ रही है क्या? फ्रैंकिया क्या करता है? जितने भी साइकस वाले प्लांट होते हैं उसका जो रूट होता है, सपोज दैट अगर ये, सपोज दैट इस तरीके से मैंने क्या किया, एक साइकस का प्लांट बनाया, तो साइकस के कुछ रूट नीचे से ऊपर आ जाते हैं जिससे हम कहते हैं कोरोलॉइड रूट। कोरोलॉइड रूट क्या करता है? इसमें इस रूट के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है फ्रैंकिया। कोरोलॉइड रूट में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कौन करता है? फ्रैंकिया करता है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई क्या कि सिम्बायोटिक क्या होता है? ठीक, अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसका? अब हम बात करेंगे जो, अच्छा अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि इससे ऑब्जर्वेशन क्या किया आपने, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, स्पोरोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे नीट एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, और पैरासाइट, इसके साथ जो राइजोबियम है यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्ट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक कौन है? मोस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन है? यहां मैं लिखूंगा, ये क्या है? ये मोस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। समझ रहे हैं बात को? मोस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है कौन? न्यूट्रिशन में सबसे मोस्ट टाइप का कौन होता है? हेटेरोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक में सबसे मोस्ट टाइप का कौन होता है? तो आप बताएंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है? मोस्ट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक होता है ये। समझ रहे हैं बात को? अब हम बात करेंगे, अब ठीक, अब हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन किंगडम मोनेरा। बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन किंगडम मोनेरा या फिर रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में। तो समझिए, अब हम लिखते हैं यहां पर रिप्रोडक्शन इन मोनेरा।
रिप्रोडक्शन इन मोनेरा की बात करेंगे। तो अब समझिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या होता है, नंबर को इंक्रीज करना। इसमें होता क्या है, रिप्रोडक्शन में जो नंबर होता है, नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। समझ रहे हैं क्या बात को, नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है किसमें, रिप्रोडक्शन में। अब जो रिप्रोडक्शन होता है किंगडम मोनेरा या फिर बैक्टीरिया में, इसके टाइप की अगर हम बात करें तो जो रिप्रोडक्शन होता है ये बेसिकली होता है टू टाइप का। कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है एसेक्सुअल। पहला होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये नॉट ट्रू, ठीक, बैक्टीरिया में पाया तो जाता है लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में। अब समझिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किंगडम मोनेरा में, ये दो कंडीशन में होता है। कितने कंडीशन में होगा, दो कंडीशन में होता है। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, समझिए, मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मोनेरा में होता है ये दो कंडीशन पे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन हमें क्या चाहिए, अनफेवरेबल, और दूसरा क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा। तो समझिए, जो फेवरेबल कंडीशन है, जो फेवरेबल कंडीशन है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो फेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट होता है आपका फूड, और क्या प्रेजेंट होता है, टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एसिडिक मीडियम यानी पीएच क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ रहे हैं क्या बात को, फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, फूड, टेम्परेचर और पीएच यानी एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होता है, सेकेंड होता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, ठीक, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में जो बैक्टीरिया होता है ये फॉर्मेशन करता है किसका, स्पोर का। समझ रहे हैं बात क्या, ये फॉर्मेशन करता है स्पोर का, ठीक। अब समझिए बात को, जो बैक्टीरिया होता है ये फ्यूजन करता है, यानी जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया करता क्या है, जो बैक्टीरिया होता है ये करता है फ्यूजन। फ्यूजन करता है, फ्यूजन का मतलब होता है कि एक बैक्टीरिया से डिवाइड होकर के दो या दो से अधिक सेल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो किंगडम मोनेरा है इसमें जो बैक्टीरिया होता है ये बाइनरी फ्यूजन करता है। क्या करता है, तो आप बताएंगे, ये करता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया है उसका एक सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनाएगा, किसका, बैक्टीरिया का ही। तो अब समझिए बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, यानी बैक्टीरिया क्या करेगा, बाइनरी फ्यूजन। तो अब यहां पर मैं एक रेखाचित्र ड्रा किया हूं जिसमें जो आप बाहर ब्लैक कलर का देख रहे हैं ये बैक्टीरिया का है सेल वॉल, और जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया का है सेल मेम्ब्रेन, ठीक, सेल मेम्ब्रेन। और जो आप यहां ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का है आपका न्यूक्लियोइड, ठीक, ये ग्रीन कलर का क्या है, न्यूक्लियोइड है।
और जो आप ये रेड कलर का देख रहे हैं इसे कहते हैं मीसोसोम। इसे क्या बोलते हैं? मीसोसोम बोलते हैं। तो देखिए बाइनरी फिजन में होता क्या है जनरली, तो बाइनरी फिजन में एक बैक्टीरिया सेल जो होता है इसका जो न्यूक्लियोआइड होता है ये न्यूक्लियोआइड डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियोआइड बनाता है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद इसका जो मीसोसोम है ये डिवाइड होकर के दो मीसोसोम बन जाता है। मीसोसोम डिवाइड होकर के दो मीसोसोम बनता है। इसके बाद जो दो न्यूक्लियोआइड बना है ये दोनों न्यूक्लियोआइड एक एक मीसोसोम के पास क्या होते हैं? चले जाते हैं। अब इसके बाद ग्रोथ करके ये सेल जो मीसोसोम यहाँ नजदीक है पास पास हैं, अगले कुछ समय बाद ग्रोथ करके ये दोनों मीसोसोम न्यूक्लियोआइड को ले करके एक दूसरे से कहाँ होंगे? दूर दूर हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये सेल वाले क्या होगा? अंदर की तरफ दबने लगता है और अंदर की तरफ दबने के बाद ये सेल डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल में बन जाता है और ये दोनों डॉटर सेल क्या करेंगे? न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ क्या तो आप बताएंगे कि वन सेल बैक्टीरिया जो है इसका वन सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। वन सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। एक सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा क्या यहां पर कहीं माइटोसिस हुआ है? क्या यहां पर कहीं माइटोसिस हुआ है क्या? नहीं। तो हम लिखेंगे नो माइटोसिस। नो माइटोसिस। अब क्या मीसोसोम ने हेल्प किया? बिल्कुल किया। एक मीसोसोम से दो मीसोसोम बना, दो मीसोसोम बना जब तो ये न्यूक्लियोइड को लेकर के एक दूसरे से कहां हुए? दूर हुए। तभी तो एवरी सेल यानी दोनों डॉटर सेल में मीसोसोम और न्यूक्लियोइड है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? मीसोसोम। मीसोसोम जो होता है हेल्प करता है। मीसोसोम हेल्प इन बाइनरी फ्यूजन। मीसोसोम क्या करता है? हेल्प करता है। अब सिंगल सेल डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल बना रहा है। वन सिंगल सेल डिवाइड होकर के क्या कर रहा है? टू डॉटर सेल बना रहा है। अब समझिए बात को। एक वर्ड होता है जनरेशन टाइम। एक वर्ड क्या होता है? जनरेशन टाइम का होता है। तो जनरेशन टाइम होता क्या है? तो समझिए मैं यहां एक बात आपको समझा रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन बात है, समझिएगा। जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है? समझिएगा बात को। जनरेशन टाइम होता क्या है? तो आप बताएंगे टाइम इन विच बैक्टीरिया गेट डबल। यानी वो टाइम होता है जिसमें बैक्टीरिया अपने नंबर को क्या करता है? डबल कर लेता है। गेट डबल होता है। जैसे जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 20 मिनट का होता है। समझिए बात को। अगर मैं कहूं कि मेरे पास चलिए कोई एक बीकर है, इसमें यहां तक क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया को मैंने भर दिया है, यानी 1/4 ई कोलाई बैक्टीरिया को मैंने भरा है, जिसका टाइमिंग कितना है? 100 मिनट है। मान लेते हैं कि टाइमिंग कितना है? 100 मिनट है। और इसका जनरेशन टाइम कितना है? 20 मिनट। इसका जनरेशन टाइम कितना है? 20 मिनट है। तो हमें यह बताइए कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया को इस पूरे बीकर को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो मैं अब समझिए बात को। 1/4 भरने में कितना? 1/4 भरने में इसे कितना लगा? 100 मिनट। जनरेशन टाइम कितना है? 20 मिनट। तो 1/4 का आधा कितना होगा? 1/2 होगा। यही होगा ना? 1/4 का आधा। या फिर आप कहिए कि यहां अगर 1/4 है तो इसको आधा भरने में यानी 1/2 होने में कितना टाइम लगेगा? नेक्स्ट 20 मिनट लगेगा। यानी कि 1/2 होने में कितना टाइम लगेगा? इसे लगेगा 20 मिनट। इसके बाद फिर आधा भर गया है, अब पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? फिर 20 मिनट लगेगा। तो यानी पूरा भरने में फिर कितना लगेगा?
20 मिनट। तो इस तरह 1/4 बैक्टीरिया जिसका जनरेशन टाइम 20 मिनट है और पूरी टाइमिंग कितनी है 100 मिनट, तो इसे पूरा भरने में कितना टाइमिंग लगेगा 100, 20 और 20, तो टोटल कितना मिनट लगेगा, इसे 140 मिनट लगेगा इस बैक्टीरिया को इसको भरने में। बातें क्लियर हो रही है क्या? अब हम लोग बात करेंगे किसका, अब हम लोग बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन का, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। समझ में आ रही है क्या बात? तो चलिए अब हम बात करेंगे किसका, स्पोर फॉर्मेशन का। आप नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है, हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि नोट्स आपने बनाया है, आपको कितना समझ में आया है, आप उसे रिवाइज करते रहेंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड नंबर पे जो है, ठीक, इसका नाम क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इसका नाम है। स्पोर में कौन सा स्पोर फॉर्म होता है, तो आप कहेंगे इंडोस्पोर। इंडोस्पोर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इंडोस्पोर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब समझिए बात को, अगर मैं कहूं कि मान लीजिए ये कोई बैक्टीरियल सेल है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है रेड कलर का, और इसके अंदर क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये क्या है न्यूक्लियोइड है। तो यानी ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसका नाम, जिसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है सेल वॉल है, ठीक। और इसको अब हम क्या करेंगे, ये क्या है बैक्टीरिया है। सपोज अगर ये क्या है, अगर ये एक प्लेट है, इस प्लेट पे हमने क्या किया, बहुत सारे बैक्टीरिया को रखा, और रखने के बाद इसको मैंने अनफेवरेबल कंडीशन दिया। इसका मतलब क्या है, सपोज अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब यह है टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया। यानी टेम्परेचर अगर मैं क्या करूं, अगर टेम्परेचर मैं इंक्रीज करके कितना कर दूं 100 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो क्या सारे बैक्टीरिया जीवित रहेंगे? नहीं, कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, डेड कर जाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे कि सम बैक्टीरिया डेड, ठीक, यानी मेनी बैक्टीरिया डेड, बट सम बैक्टीरिया क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि बट सम बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर, कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। और स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे किस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन किसका होता है, प्रोटेक्टिव लेयर का क्या होता है फॉर्मेशन। प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक। सपोज दैट अगर मैं कहूं कि अनफेवरेबल कंडीशन देने के बाद ये है क्या बैक्टीरिया है, और बाहर इसका मैंने क्या बना दिया सेल वॉल। तो अब इसके चारों, ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया न्यूक्लियोइड, तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा। यानी इसके चारों ओर ये क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होगा। और ये प्रोटेक्टिव लेयर कब तक रहेगा ऐसे, जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। इसका मतलब ये है कि जब कंडीशन क्या होगा, जब कंडीशन फेवरेबल होगा, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करेगा, ये प्रोटेक्टिव लेयर स्प्लिट कर जाएगा। जब कंडीशन फेवरेबल होगा तो ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, टूटेगा जब, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, यहां से जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं क्या, बाहर निकलेगा क्या, तो जब बाहर निकलेगा तो यही बैक्टीरिया क्या करेगा, न्यू जनरेशन का निर्माण करेगा, यानी नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा। और ये सरवाइव कर सकता है मेनी ईयर्स तक। तो जब यहां से निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये सरवाइव करेगा
सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। समझ रहे हैं क्या बात को? मैंने कहा कि स्पोर फॉर्मेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो मैंने क्या किया, यहां पर कुछ बैक्टीरिया के सेल लिया, एक प्लेट लिया मैंने, ये क्या है, ये मान लीजिए कि ये कोई मैंने क्या लिया है, ये कोई मैंने प्लेट लिया है, इसे बैक्टीरिया को रखा है। अब बैक्टीरिया को रखने के बाद मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, कंडीशन को अनफेवरेबल किया। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने टेम्परेचर बढ़ा करके 100 डिग्री किया। तो जब 100 डिग्री किया तो क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, डेड कर जाएंगे, और जो बचेंगे अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। चारों ओर क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। कौन से बैक्टीरिया फॉर्मेशन करेंगे, वही बैक्टीरिया अपने चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेंगे जो स्पोर को फॉर्मेशन कर सके। इसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो प्रोटेक्टिव लेयर स्प्लिट करता है, और स्प्लिट करने के बाद यहां से बैक्टीरिया बाहर निकल के अपना एक नए जनरेशन को फॉर्मेशन करता है, नए बैक्टीरिया को बनाता है, और ये बैक्टीरिया जो है सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्ष तक ये सर्वाइव कर सकता है। बातें क्लियर हुई क्या? अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे जो बैक्टीरिया होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए मैं इरेज करता हूं इसको। इसके बाद अब हम बात करेंगे किस चीज का, जो बैक्टीरिया होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसकी अब हम बात करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब समझिए जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएशन लाता है। यानी अगर मैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये वेरिएशन लाता है। समझ रहे हैं क्या बात को, ये क्या लाता है, वेरिएशन लाता है। समझ रहे हैं क्या बात को? इसमें होता क्या है, यदि कोई बैक्टीरिया की सेल होगा उसका ये डीएनए होगा। समझ रहे हैं बात को, यदि उसका ये कोई डीएनए है तो बैक्टीरिया सेल में डीएनए कहां से इंटर करेगा, बाहर से। बैक्टीरिया के सेल में डीएनए कहां से इंटर करेगा, बाहर से। अगर इंटर करता है तो यही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, बैक्टीरिया में। तो अब समझिए बात को, मैंने कहा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, इसमें क्या होता है, डीएनए जो होता है बाहर से इंटर करता है, कहां, इस बैक्टीरिया के सेल में बाहर से इंटर करता है। इसकी वजह से क्या आता है, वेरिएशन आता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है ये नॉट ट्रू होता है, यानी ट्रू रिप्रोडक्शन ये नहीं होता है। ट्रू रिप्रोडक्शन का फीचर क्या होता है समझिए, अगर मैं कहूं दो कॉलम बनाता हूं, ठीक, एक तरफ मैं लिखता हूं फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किस चीज का, अगर मैं कहूं कि क्या मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, ठीक, और मैं क्या कहूं, अगर मियोसिस होगा तो इसका मतलब गैमिट का फॉर्मेशन होगा, गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है किसमें, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। इसके बाद क्या होता है, फिर से मियोसिस होता है। इसके बाद क्या होगा, वेरिएशन। तो अब समझिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो है यहां पर जो मैंने लिखा है फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर है। तो क्या बैक्टीरिया में मियोसिस होता है, बिल्कुल नहीं होता है। गैमिट का फॉर्मेशन होता है,
ये भी नहीं होता है। क्या फर्टिलाइजेशन होता है? तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। ठीक, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये भी नहीं होता है। वेरिएशन होता है, जी हाँ वेरिएशन होता है। तो जो बैक्टीरिया होता है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू नहीं होता है, इट्स नॉट ट्रू। यहाँ पर जो फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है, मियोसिस होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वेरिएशन भी आता है। तो इन सभी फीचर में से बैक्टीरिया में केवल एक फीचर पाया जाता है जिसमें क्या होता है, वेरिएशन पाया जाता है। समझ में आ रही है क्या बात? तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। अब देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोनेरा में वो 3 टाइप से होता है। 3 टाइप से कौन कौन सा होता है? ठीक, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं क्या होता है। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता है पहला। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन। और तीसरा क्या होता है? कंजुगेशन। कंजुगेशन होता है तीसरा। तो आप समझिएगा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये कोई एक मीडियम होता है। ठीक, मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई एक मीडियम है। इस मीडियम में मैंने क्या किया, इस मीडियम में मैंने एक बैक्टीरिया को रख दिया और बाहर क्या है इस मीडियम में, डीएनए है। यदि डीएनए मीडियम में से बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, इंटर कर जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी हम यहां क्या लिखेंगे कि डीएनए इंटर फ्रॉम मीडियम, डीएनए इंटर फ्रॉम मीडियम। जब मीडियम में से डीएनए इंटर करेगा कहां, बैक्टीरियल सेल में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीनोटाइप और फिनोटाइप भी क्या होगा, बैक्टीरिया का चेंज होगा। तो यहां हम लिखेंगे कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आल्सो चेंज। समझ रहे हैं क्या बात को? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आल्सो चेंज, ये रहा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसडक्शन की। ट्रांसडक्शन क्या होता है समझिए बात को। अगर ये कोई एक बैक्टीरियल सेल है और ये उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो अब ये मान लेते हैं क्या है, प्लाज्मिड है। तो अब समझिए इसके ऊपर कोई क्या आएगा, वायरस आएगा। किसमें, ट्रांसडक्शन में। मान लेते हैं कि उसके ऊपर क्या आता है, कोई एक वायरस आता है। ठीक, तो वायरस क्या होगा, वायरस के अंदर होता है क्या, अनदर बैक्टीरिया का सेल। तो ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं ये क्या है, अनदर बैक्टीरियल डीएनए, अनदर बैक्टीरियल डीएनए होता है ये। अब ये वायरस क्या करता है, अपने इस बैक्टीरियल डीएनए को, यानी जो कि दूसरे बैक्टीरिया का है, उसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है कहां पर, उसको ट्रांसफर करता है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या, जो वायरस होता है, वायरस, ठीक, वायरस ट्रांसफर another बैक्टीरियल डीएनए, वायरस ट्रांसफर another बैक्टीरियल डीएनए होता है। अब समझिए कंजुगेशन क्या होता है। कंजुगेशन में क्या होता है समझिए, अगर ये कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है, पिलाई पाया जाता है। ठीक, मैंने आपको बैक्टीरिया का सेल डिटेल पढ़ाते समय बताया था, उसमें एक पिलाई पाया जाता है। ये पिलाई क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर एक सेक्स ट्यूब का निर्माण करता है। ये क्या करेगा, ये पिलाई बैक्टीरिया के अंदर, ठीक, ये पिलाई बैक्टीरिया के अंदर एक सेक्स ट्यूब का क्या करता है, निर्माण करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है और ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है और ये क्या है, प्लाज्मिड है। तो इसमें होता क्या है, इस सेक्स पिलाई के थ्रू इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो इंटर कर जाता है कहां, अनदर बैक्टीरिया में।
यानी कि ये जो क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक, ये दोनों क्या है, प्लाज्मिड है। ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आल्सो जेनेटिक मटेरियल। तो कंजुगेशन में होता क्या है, इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो इंटर करके चला जाता है इस बैक्टीरिया के सेल में। तो जो ये है प्लाज्मिड हो गया, समझिए बात को। मैं क्या करता हूं, इसको भी बनाता हूं ब्लैक से। ये क्या है, प्लाज्मिड है। तो अब ये ब्लैक वाला इसका स्वयं का प्लाज्मिड है। कंजुगेशन जब होगा तो ये वाला प्लाज्मिड क्या होगा, 6 पिलाई के थ्रू, ट्यूब के थ्रू इसके अंदर भी चला जाएगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, वन बैक्टीरिया से ट्रांसफर इट्स ओन प्लाज्मिड इन अनदर बैक्टीरियल सेल। तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड इन अनदर बैक्टीरिया, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड इन अदर बैक्टीरिया। समझ में आ रही है क्या बात, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड होता है किसमें, दूसरे बैक्टीरिया में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंजुगेशन बोलेंगे। ठीक, वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप नोट्स बनाए होंगे। सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से पढ़ते चलिए चीज़ों को। मेरे साथ नोट्स बनाइए, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, समझिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रिप्रोडक्शन तक की बात करेंगे। अब इसके आगे की जो कहानी एनसीईआरटी ने दे रखा है, अब उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें चैनल को।